क्या आपने कभी सोचा है, वो चमकता हुआ मोती जो हम हार और कंगनों में पहनते हैं, असली में बनता कैसे है? ये मोती जो सदियों से खूबसूरती और शान की निशानी माने जाते हैं, आखिरकार समुंदर की गहराइयों में कैसे जन्म लेते हैं? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। आज मैं आपको बताऊंगी कि प्राकृतिक मोती कैसे बनता है। एक ऐसी कहानी जो समुंदर के अंदर छुपी है। समुंदर की लहरों के नीचे, जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती है, वहीं ये अनमोल रत्न जन्म लेते हैं। ये सफर जितना रहस्यमयी है, उतना ही रोमांचक भी। तो शुरुआत करते हैं एक छोटी सी जीव से, जिसे हम कहते हैं कांच की मोती यानी ऑनियस्टर। ये ऑनियस्टर दिखने में भले ही साधारण लगे, लेकिन इसके अंदर छुपा है एक अद्भुत कारखाना जो मोती बनाता है। समुंदर के पानी में जब ऑनियस्टर की खोल के अंदर कोई बाहर की चीज, जैसे एक छोटा पत्थर का टुकड़ा या रेत का दाना, घुस जाता है, तो समस्या शुरू हो जाती है। ये बाहरी कण ऑनेस्टर के लिए परेशानी का सबब बन जाते हैं, क्योंकि ये उसकी नाजुक त्वचा को चुभते हैं। ऑनेस्टर के लिए ये चीज एक इरिटेंट है, मतलब एक दिक्कत। सोचिए, जैसे हमारे जूते में कंकड़ आ जाए तो हमें कितनी परेशानी होती है, वैसे ही ऑनेस्टर को भी ये इरिटेंट परेशान करता है। अब ऑनेस्टर के पास एक सीक्रेट वेपन है। उसका नाम है नेकर, यानी मदर ऑन ऑफ पर्ल। ये एक चमकदार, मुलायम पदार्थ है जो ऑनेस्टर के अंदर बनता है और उसकी सुरक्षा करता है। ऑनेस्टर अपने अंदर से एक पतला सा रस निकलती है और उसी रेत के दाने या पत्थर पर चढ़ा देती है। ये रस धीरे धीरे उस इरिटेंट को पूरी तरह से ढक लेता है, जैसे कोई मुलायम कंबल। ये प्रोसेस बार बार रिपीट होता है, महीनों तक, कभी कभी सालों तक। हर बार जब ऑनेस्टर को लगता है कि इरिटेंट अभी भी है, वो और नेकर की परतें चढ़ाती जाती है। ये एक लंबा, धैर्य भरा सफर है। धीरे धीरे वो इरिटेंट एक चमकता हुआ मोती बन जाता है। हर परत के साथ मोती और भी सुंदर और भी मजबूत होता जाता है। ये प्रकृति का कमाल है, जिसमें एक परेशानी को खूबसूरती में बदल दिया जाता है। और सोचिए, एक मोती पूरी तरह से तैयार होने में कितना समय लगता है? कम से कम 2-4 साल, कभी कभी तो इससे भी ज्यादा वक्त लग जाता है, अगर ऑनेस्टर की हेल्थ या पानी की क्वालिटी सही ना हो। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। नेचर भी अपनी ज्वेलरी को परफेक्शन के साथ बनाता है। हर मोती में महीनों और सालों की मेहनत और प्रकृति का धैर्य छुपा होता है। मोती की क्वालिटी, उसकी शेप और रंग, सब डिपेंड करता है ऑनियस्टर की हेल्थ, पानी की क्वालिटी और इरिटेंट किस टाइप का है। अगर पानी साफ है, ऑनियस्टर स्वस्थ है, तो मोती भी ज्यादा चमकदार और सुंदर बनता है। मोती गोल, ओवल या कभी कभी अजीब शेप के भी हो सकते हैं। इसलिए हर असली मोती यूनिक होता है, कोई भी दूसरे जैसा नहीं। हर मोती की अपनी अलग कहानी होती है और यही उसे खास बनाता है। कोई मोती हल्का गुलाबी, तो कोई सिल्वर या गोल्डन रंग का हो सकता है। आपको पता है, प्राकृतिक मोती मिलना बहुत रेयर है। समुंदर में गोताखोर घंटों घंटों तक सैकड़ों ऑनेस्टर खोलते हैं, तब कहीं जाकर एक असली मोती मिलता है। लगभग 10,000 ऑनेस्टर्स में सिर्फ एक ही मोती मिलता है। सोचिए, कितनी मेहनत और किस्मत चाहिए एक असली मोती पाने के लिए। यही वजह है कि ये इतने कीमती होते हैं। इसलिए असली मोती इतने महंगे होते हैं और इनकी कीमत सोचकर ही आंखें खुल जाती हैं। एक छोटा सा मोती भी लाखों में बिक सकता है, खासकर अगर वो बिल्कुल परफेक्ट हो। आजकल ज्यादातर मोती आर्टिफिशियली कल्टीवेट किए जाते हैं, लेकिन असली मोती की बात ही कुछ और है। फार्म में इंसान खुद इरिटेंट डालते हैं ताकि ऑनेस्टर मोती बनाए, लेकिन नेचर के बनाए मोती की चमक और खूबसूरती अलग ही होती है। जब भी आप अपने ज्वेलरी बॉक्स में एक मोती देखें, तो सोचिए, उसके अंदर छुपा है समुंदर का एक राज और नेचर की पेशेंस की एक अद्भुत मिसाल। हर मोती एक लंबी यात्रा और प्रकृति के धैर्य की कहानी कहता है। मोती सिर्फ गहना नहीं, बल्कि ये हमें सिखाता है कि मुश्किलों को भी खूबसूरती में बदला जा सकता है, अगर हमारे पास धैर्य और समय हो। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो, तो लाइक ज़रूर करिए और सब्सक्राइब पर क्लिक करना मत भूलिए। आपकी सपोर्ट से ही हम ऐसे और साइंस के राज आपके लिए लाते रहेंगे। मैं हूं अंज। मिलते हैं अगली बार एक नए साइंस सीक्रेट के साथ। तब तक प्रकृति के इन अद्भुत चमत्कारों को सराहते रहिए और सीखते रहिए।